हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम रैली मेथड से फ्रंट फेस बनाना सीखेंगे। तो जैसे कि लुमीज़ मेथड में हमने देखा था कि रूल ऑफ थर्ड के अनुसार हम काम करते हैं कि फेस में 3 पार्ट होते हैं। इसी तरीके से इसमें भी ऐसे ही हमें शुरुआत करनी है। एक सर्किल बनाएंगे, उसमें एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल लाइन खींचेंगे। इस हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन से जब हम ये दोनों लाइन खींच रहे होते हैं तो हमें ये दोनों लाइनें सीधी लाइन खींचनी है। हमें ये तिरछी नहीं करनी है बिल्कुल। अगर तिरछी करेंगे तो फिर हमारा फेस भी, तो हमें फीचर्स भी तिरछे ही मिलेंगे। तो इस तरीके से हमने ये 4 पार्ट में डिवाइड कर लिया एक सर्किल को, और इन 4 पार्ट को हम 2-2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। 3-3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। चारों पार्ट को हम ये 3 पार्ट में डिवाइड करके इस तरीके से हम ऐसे निशान लगा लेंगे। ये मेजरमेंट हमें या तो हम अंदाजे से कर सकते हैं या फिर हम स्केल से कर सकते हैं। बेहतर होगा कि हम स्केल से ही करें जब तक हमें पूरा अच्छे से अंदाज़ा नहीं होता, ताकि हम जो फीचर्स बना रहे हैं वो बिल्कुल ठीक एक्यूरेट बने। तो लास्ट जो हमारा पॉइंट है उस पॉइंट से टच करता हुआ हम एक लाइन खींचेंगे, और उस लाइन चारों साइड में एक लाइन खींचेंगे। इससे हमें एक स्क्वायर मिलेगा। ठीक है। अब क्या करना है, हमें इस स्क्वायर में जो ऊपर का पार्ट, ये वाला नीचे का पार्ट, और फिर इतने ही मेजरमेंट का एक और पार्ट हमें बनाना है सेम, और इसको यहाँ से लाइन से टच कर देना है, इसको एक लाइन से दोनों तरफ। तो हमें ये अपना नीचे का जो वाला हिस्सा मिल जाएगा फेस का। ठीक है। तो अब हमें ये 4 लाइनें मिल गई हैं। सेम रूल ऑफ थर्ड, इसे रूल ऑफ थर्ड भी इसी को ही बोलते हैं, जिसमें हमें 3 हिस्से मिल जाते हैं एक ही मेजरमेंट के, जिसमें हम अपना फोरहेड, अपनी आईज, नोज़ और लिप्स और चिन सब इसी के अंदर हमें बनानी होती है। तो बीच वाले पार्ट के हम 3 हिस्से फिर से करेंगे, और ऊपर वाले पॉइंट पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि आई की लाइन होगी। ठीक है। ये वाली लाइन, इस वाली ऊपर वाली लाइन हमारी आईब्रो वाली लाइन होगी। इस लाइन पे हम हमें आईब्रो ड्रॉ करनी है। तो इसको लिख लेते हैं आईब्रो लाइन। और नीचे वाली लाइन जो हमने एक बनाई है 2 पार्ट करके, ये इस लाइन को ये बॉटम हो गई, बॉटम ऑफ द आई लाइन। हमारी आईज बनेंगी यहाँ पर, लेकिन ये आईज इसके बीच के हिस्से में आएंगी। ये नोज़ लाइन हो जाएगी, नोज़ लाइन बोलेंगे इसे। और ये नीचे की चिन लाइन। हमें ध्यान रखना है कि हमें सारा मेजरमेंट इक्वली करना है। ये 3 पार्ट हमें इक्वली करने हैं, और जो हम डिवाइड कर रहे हैं 3-3 पार्टों में, हर पार्ट को उसको भी हमें इक्वली डिवाइड करना है। ठीक है। और ये जो लाइन यहाँ से लेके ये पूरी यहाँ तक, इस लाइन को हमें 8 पार्ट में डिवाइड करना है। इसका
8 हिस्से करेंगे इसके, और फिर नीचे वाले पार्ट के भी हम यहाँ से लेके यहाँ तक 5 हिस्से करेंगे, 5। तो इसको भी लिख लेते हैं, 8 पार्ट ऊपर वाली लाइन के और 5 पार्ट नीचे वाली लाइन के। तो इन सब का अब बाद में जाके यूज़ होना है पार्ट्स का, तो इसलिए इनको भी हमें पूरे अच्छे से नाप के स्केल से निशान लगाने हैं। अब हम नोज़ लाइन के ऊपर एक कर्व सा ड्रॉ करेंगे और इससे नोस्ट्रल बनाने की कोशिश करेंगे। ये नोस्ट्रल हल्के से इसी हिस्से में आने चाहिए, बाहर नहीं जाने चाहिए। जो हमने 5 पार्ट बनाए थे उसमें से बीच के पार्ट में हम अपनी नोज़ बनाते हैं। ये हम अपनी रेफरेंस के हिसाब से भी बना सकते हैं, जितना जहाँ तक हमारी रेफरेंस जैसी भी होगी हम उसी के हिसाब से इसको ड्रॉ करेंगे। अभी फ़िलहाल हम मेथड्स के अनुसार ये देख रहे हैं कि हमें नाक को कहाँ तक लाना है। ठीक है, तो ये नोज़ का प्लेन लाइन हो जाएगी, जिस नोज़ को हम जब जिसमें शेड होता है, शेड वाली लाइन होती है ये यहाँ तक ये आई के कॉर्नर वाली लाइन है, इसको इससे मिला देंगे नोज़ का। यहाँ से आई स्टार्ट होगी। ठीक है, तो ये नोज़ का हमें मिल गया, नोज़ कहाँ ड्रॉ करनी है। अब क्या करना है कि इस वाले पार्ट में, आईज़ के पार्ट में एक बीच में बिल्कुल सेंटर में एक लाइन बहुत ही हल्के हाथ से ड्रॉ करनी है, जिस पर हमें अपनी आई ड्रॉ करेंगे। ऊपर हेयर लाइन और ये आई की सेंटर लाइन। ठीक है, इसको आई लाइन लिख देते हैं, आई लाइन। अब आई के सेंटर लाइन से और ऊपर के हेयर लाइन से एक सर्किल ड्रॉ होगा, कर्व। इससे हमें फोरहेड के फीचर्स पता चलते हैं। ये फोरहेड का ओवल बनाते हैं, ओवल टाइप ये शेप होती है। इससे क्या होता है, इससे हमें फोरहेड मसल्स के बारे में हम ड्रॉ कर सकते हैं अपने फेस पे। और इसी आई के कॉर्नर से इसके जो हमने 3 पार्ट किए थे, फर्स्ट पार्ट से को टच करता हुआ हम एक कर्व और खींचेंगे, दोनों आई के कॉर्नर से इसको टच करा देंगे। उस कर्व इस तरीके से, ये जो कर्व है ये क्या होता है कि ये रिंकल लाइन होती है फोरहेड पे, जहाँ पर रिंकल्स हम ड्रॉ कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, अब क्या करना है कि एक आईब्रो का जो रिदम होता है, आईब्रो का रिदम मतलब कि एक आईब्रो, दोनों आईब्रो को एक रिदम में हम एक ड्रॉ करेंगे, एक रिदम, वहाँ पर हम आईब्रो ही ड्रॉ कर सकते हैं। ये खुद ही इसी रिदम से खुद हमारी आईब्रो ही निकल जाएंगी। तो रेले मेथड में सिर्फ हम लाइनों से जो रिदम बनाते हैं उसी रिदम से हम अपने फेस के फीचर्स ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये जो रिदम बनाया है हमने, इस रिदम से हमारी आईब्रो ड्रॉ होंगी। इसको थोड़ा डार्क कर लेते हैं, तो इसको लिखेंगे आईब्रो रिदम।
अब जो 8 पार्ट करे थे उसमें हमने निशान लगाए थे, उसके जो फोरहेड हेयर में जो हेयर लाइन है, हेयर लाइन से नीचे की तरफ टच करती हुई एक लाइन खींचेंगे दोनों तरफ, दोनों साइड, और इस लाइन को टेम्पल लाइन बोलते हैं। इसको भी लिख लेंगे। सारी लेबलिंग को हम एक कॉपी में लिख लेंगे ताकि हमें याद रहे कौन सी लाइन को क्या लाइन बोलते हैं। अब ये नोज़ का एक कर्व है जो कि हमारे फेस पे दिखाई देता है। ये नोस्ट्रल कर्व है नीचे। अगर हम शीशे में ध्यान से देखें तो ये सारे कर्व्स हमें नज़र आएंगे। ठीक है, ये नोस्ट्रल कर्व, इसको नोस्ट्रल लाइन भी बोल देते हैं। अब नीचे वाले पार्ट के 3 पार्ट करते हैं और एक नीचे के हिस्से में एक सर्किल ड्रॉ करेंगे। वो चिन्ह वाला सर्किल होता है जो हमारे फेस पे हमें दिखाई देता है, ये वही सर्किल है छोटा सा। अब इस सर्किल से टच करता हुआ और नोज़ को बीच में से टच करता हुआ एक और सर्किल होगा, इसको इनर मज़ल बोलते हैं, इनर मज़ल, बड़े वाले सर्किल को। और इसके 1-2 नाम और हैं जो मैं अभी बताती हूँ, और इसको पहले ड्रॉ कर लेते हैं अच्छे से। ये चिन्ह वाले सर्किल को टच करते हुए लिप्स से नीचे और ऊपर नोज़ के बॉटम बीच में से जाता है सर्किल, और इसको इनर मज़ल लिखते हैं, इनर मज़ल। इसको स्माइल लाइन भी बोलते हैं, स्माइल लाइन। और इसका एक नाम और है, इसको नेज़ोलेबियल फॉल्स भी बोलते हैं। तो इसके 3 नाम होते हैं इस वाले सर्किल के। आप इसमें से कोई भी नाम ले सकते हो। ये स्माइल लाइन मुझे ज़्यादा इजी लगा, इसलिए मैं इसको स्माइल लाइन ही बोलती हूँ। तो इसको तीनों नाम से आप बोल सकते हो, इनर मज़ल, स्माइल लाइन और नेज़ोलेबियल फॉल्स। ये फेस पे क्या करता है, जब हम हंसती हैं या मुस्कुराते हैं तो इससे ये छोटा बड़ा इसके शेप बदलता रहता है। ठीक है, अब नोज़ के पॉइंट से, जो नोज़ का एंड पॉइंट है, लास्ट पॉइंट, वहाँ से और आइज़ के लास्ट पॉइंट से होते हुए लिप्स के लास्ट पॉइंट तक एक कर्व होता है। ठीक है, इस कर्व को टॉप ऑफ द चिकबोन बोलते हैं। ये दोनों तरफ इसी से टच कराते हुए आईज, नोज़ और लिप्स को टच करते हुए जाता है। ये टॉप ऑफ द चिकबोन होती है। हमारे गाल के ऊपर हमें ये मिरर में अगर हम देखेंगे तो दिखाई देता है। अपने फेस को ऑब्जर्व करेंगे तब हमें ये ज़रूर दिखाई देगा, टॉप ऑफ द चिकबोन। और अब नीचे आई लाइन से एक और कर्व बनता है, ये भी चिक का ही कर्व होता है। ये 3 कर्व होते हैं, एक टॉप ऑफ द चिकबोन, एक ये वाला राउंड यू शेप का, एक पूरे फेस पे जो हमें दिखाई देता है, लिप्स के ऊपर से होता हुआ और नोज़ के नीचे से होता हुआ जाता है यहाँ तक। और एक कर्व होता है जो चिन तक नीचे जाता है, इसको चिन का फाइनल रिदम बोलते हैं। ये ऊपर तक जाता है, ईयर तक। फाइनल चिक रिदम।
अब क्या करते हैं कि एक ये जो हमने नेज़ोलेवियल फॉल्स बनाया था छोटा सा, इसके बाहर की तरफ एक और नेज़ोलेवियल फॉल्स बनता है। इसके भी तीन ही नाम होते हैं, इनर मज़ल, स्माइल लाइन, नेज़ोलेवियल फॉल। इसको भी आप कुछ भी कह सकते हो, लेकिन ये इसको आउटर, ये इस इनर के आउटर में होता है तो इसको आउटर बोलेंगे, आउटर मज़ल। तो इसी तरीके से आपको याद करने में भी आसानी होगी। ये इसके अंदर इनर वाला और उसके बाहर आउटर मसल, स्माइल लाइन इनर या स्माइल लाइन आउटर। ये नीचे तक जाता है, चिन तक। ये दोनों कर्व में ही होते हैं, राउंड शेप में। इस मेथड में हम जितने भी लाइनें खींचते हैं वो एक कर्व में ही खींचेंगे। तो अपनी लाइनों को हम क्लीन करते हुए चलेंगे। डबल लाइन कहीं नहीं होनी चाहिए हमारी ड्राइंग में, ताकि हमें क्लियरिटी रहे कि हमारी लाइन कौन सी है। तो ये हमारा आउटर मज़ल हो गया। इनर मज़ल के बाहर की तरफ ये बनता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ईयर बना लेंगे। ईयर के लिए कर्व बनाएंगे। ये कर्व हमारे ईयर्स का हो गया, इधर भी और एक इधर भी बनाएंगे, यहाँ पर, ठीक है। अब हमें अपने सारे फीचर्स जो हैं वो दिखाई देने स्टार्ट हो गए हैं। ईयर कहाँ बनने हैं, नोज़ कहाँ बननी है, आईज़ कहाँ बननी है, यहाँ पर ईयर हो जाएंगे, और माउथ कहाँ बनना है। तो एक लाइन हम आईज़ के लिए ये वाला कर्व डालेंगे, जो हमने बीच में सेंटर में एक लाइन खींची थी आँख वाले खाने में। इस कर्व से हमारी आँखें बनती हैं। और ये जो मैं कर रही हूँ ऊपर फोरहेड के लाइन जो है उसको मैं थोड़ा सा चौड़ी कर रही हूँ दोनों तरफ से, बाहर की तरफ हल्का हल्का बाहर की तरफ उसको मैंने बढ़ाया है, ताकि जो हमारा फोरहेड है वो थोड़ा सा इसी टाइप का होता है। और आँखों के पास जो थोड़ा सा एक हल्का सा अंदर की तरफ रहता है, आप चाहे हाथ लगा कर महसूस कर सकते हो, ऊपर से आते हुए अंदर एक आँखों, जब आँख के पास आएंगे तो वो अंदर की तरफ मुड़ा रहेगा। ये आईब्रो बन जाएंगी हमारी, दिख रही है आपको। इस लाइन पे, ठीक है। और ये माउथ वाली लिप्स की लाइन है, अपर लिप्स, और ये लोअर लिप्स, ये सेंटर की लाइन लिप्स की, ठीक है। अब बिल्कुल दिखाई दे रहे होंगे साफ। अब हम क्या करेंगे, जो हमने ये राउंड शेप में सर्किल बनाया था इसको थोड़ा सा शेप में कर देंगे इरेज करके, तो हमारा फेस आपको क्लियर नज़र आने लगेगा। चिन भी कैसे होती है, थोड़ी सी अंदर को होती है, किसी की अंदर को होती है, किसी की बाहर को होती है। तो हम अपने रेफरेंस के हिसाब से बनाएंगे इसको। ये मैं अंदर को बना रही हूँ थोड़ा सा, ठीक है। और इसको भी हम कर्व में ईयर तक टच करेंगे शेप में। ये
यहाँ आँखों के पास एक हल्का सा थोड़ा सा गड्ढा सा होता ही है, जो हमको हाथ लगा के भी फील हो जाता है। आप उसको आराम से कर सकते हो हाथ लगा के फील अपने फेस पे, ठीक है। और ईयर को भी शेप दे देंगे अब। ईयर को 5 लाइनों में हम बनाते हैं। वैसे एक मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, आप उसे वहाँ देख सकते हैं। यहाँ पर हम रफली ईयर ड्रॉ करेंगे। लिप्स को भी शेप में रख कर देंगे थोड़ा सा। ये देखने से बहुत टिपिकल लग रहा है, लेकिन इतना टिपिकल है नहीं। जब आप इसको बनाना स्टार्ट करेंगे तो ये इजी होता चला जाएगा। बस आपको ध्यान से देखना है, और ध्यान बिना स्किप करे वीडियो को ध्यान से देखिए और साथ साथ में बनाने की कोशिश करिए, तो आपका सेम ऐसे ही बन जाएगा जैसे ये बना हुआ है। अब सारे नाम ध्यान से लिख लो, सारे अच्छे से याद कर लेना। और ये आई के ऊपर एक जो लाइन होती है वो हम ड्रॉ करेंगे इस लाइन पे। और अब आप देख सकते हैं हमारी आई जो है वो इन कर्व से खुद ही बाहर निकल के आ रही हैं, खुद ही अपने आप ही दिखाई देने लग गई। ये आई बॉल बन गया दोनों तरफ, नोच से टच होता हुआ, ठीक है। ये पूरी अब आपको समझ आ गया आई का। ये हमारी आई दिखाई देने लग गई है। अब ये लाइन के नीचे से जाते हुए हम यहाँ पर एक नेक लाइन ड्रॉ करेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा, बीच में से छूट जाएगी तो फिर आपको समझ नहीं आएगा कौन सा कर्व कहाँ जा रहा है और कहाँ से लिया गया है। तो अगर आप ये वीडियो पसंद आ रही है और आपको कुछ भी नॉलेजेबल लग रही है थोड़ी सी, तो इसको शेयर ज़रूर करिएगा दूसरों के साथ। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरीके की वीडियो के लिए। अब आप देख रहे हो हमारे फीचर्स जो हैं वो साफ साफ हमें दिखाई दे रहे हैं। ये हम शेड कर रहे हैं। हमने सिर्फ रिदम से सारे फीचर्स निकाले हैं। तो ये रैली मेथड कंप्लीट हो गया है। तो वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा, और किसी को कुछ भी समझ में ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट डालिए, मैं आंसर करने की कोशिश करूँगी। तो कीप प्रैक्टिस, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।